हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें आपकी 7.1, 7.2 और 7.3 तक आपको करवा दिया था। देखो पायलट वर्ड लिया था हमने स्टार्टिंग में, पायलट, जिसमें 7.1 एक्सरसाइज में हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था, अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा तब अलजेब्रिक का भी यूज किया हमने, उसके अंदर की फॉर्म में यूज होना शुरू हो गया था। 7.1 में 7.3 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी कल वाले वीडियो में। और बेटा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब हमने 7.3 पढ़ी तो उसमें 7.1 में यूज हुई थी अलजेब्रिक फॉर्म में, और ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई थी। अब आपके दो लेटर रह जाते हैं, एल और ई। यहाँ पे एल था लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए और ई था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, और इन दोनों टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव आज हम पढ़ेंगे 7.4 में। इससे आगे ये जो चैप्टर रह जाएगा ना उसमें नया हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो हम 7.1, 2, 3, 4 तक डेरिवेटिव पढ़ेंगे वही बार बार यूज करेंगे। नया ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब हमारे दो लेटर रह गए थे यहाँ पे, कौन कौन से? लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, जो हम आज पढ़ेंगे। अब लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, वो देखो बेटा। अब सुनो इधर, सबसे पहले बात करें एक्सपोनेंशियल की। e की पावर x और a की पावर x, ये जो फॉर्म होती है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ध्यान से सुनो। 3 एक्सरसाइज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सभी क्वेश्चन के अंदर पावर हमारी 5/2 थी, 3/2 थी, 7/3 थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, जो भी थी, लेकिन बेस तो था वेरिएबल। ध्यान से सुनो बेटा, बेस तो वेरिएबल था, पावर कैसी थी? कांस्टेंट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अब उल्टा हो जाएगा कि बेस तो कांस्टेंट है और पावर कैसी होगी? वेरिएबल। a की पावर x में भी ये a और e जो है ना, ये आपके कांस्टेंट है और x तो वेरिएबल होता ही है। बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो गया। अब तक हमारे बेस में तो क्या चल रहा था? वेरिएबल, और पावर में क्या चल रहा था? कांस्टेंट। लेकिन अब बेस तो कांस्टेंट है और पावर कैसी है? वेरिएबल। अगर ये चेंज हो गया ना, तो फिर हमारा वो रूल भी नहीं रहेगा। जैसे आपको x की पावर 5/2 का डेरिवेटिव करना था, तो कैसे करते थे? 5/2 आगे और x की पावर 5/2 -1। लेकिन जब हम e की पावर x का करेंगे ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पावर आगे पावर में से -1। ये बिल्कुल गलत है। पावर आगे तब जाती है जब पावर कांस्टेंट होती है। अगर पावर वेरिएबल की फॉर्म में है तो हम उस मेथड से डेरिवेटिव नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, फिर आपको डेरिवेटिव करना कैसे है। देखो बेटा, अगर आपको e की पावर x का डेरिवेटिव करना है तो इसका रूल क्या होता है? y का तो वही लिखा जाएगा dy/dx। पता क्या कहते हैं? एक बार एज इट इज लिख दो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है उसको एज इट इज लिख दो। इनटू में यहां उसके पावर का डेरिवेटिव लिखो, और भाई पावर हमारी कितनी है? x, और ये तो हम पीछे पढ़ चुके, अलजेब्रिक का पार्ट है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है e की पावर x जिसका डेरिवेटिव करे तो वो डेरिवेटिव बिल्कुल सेम आता है। आगे जाके जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e की पावर x होता है। अब देखो, अब एक्सपोनेंशियल में और टाइप बहुत सारी बनेंगी। जैसे आपके पास y = e की पावर ax है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? y का dy/dx। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे आसान लगेगी आपको 7.1, 2, 3, 4 में से 4th एक्सरसाइज। बस ये 2-4 बातें आपके लिए नहीं है। देखो बेटा, हम क्या कहेंगे? एज इट इज। जो भी फंक्शन है एक बार एज इट इज, उसके बाद उसके इनटू में पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में ax का डेरिवेटिव हर बच्चा कर सकता है। a एज ए कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। और सुनो, अगर आपसे यूं कह दिया जाए e की पावर x² का
बताओ क्या लिखोगे? हम क्या कहेंगे, एक बार तो एज इट इज, ठीक है भाई, इनटू में पावर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। आपसे यूं कहा जाए e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिखो, तो क्या लिखोगे, एक बार तो एज इट इज और इनटू में पावर का डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1। अगर e रेज़ टू दी पावर रूट एक्स दे दिया जाए और उसका डेरिवेटिव करना हो तो एक बार तो क्या कहेंगे एज इट इज, और रूट एक्स का आता है हमें 1/2 रूट एक्स। अगर हमें e की पावर 1/x का करना हो तो एक बार तो कहेंगे एज इट इज e की पावर 1/x इनटू में 1/x का डेरिवेटिव, और वो क्या होता है -1/x²। समझ रहे हो या नहीं? और सुनो, अगर e की पावर ax प्लस में b है तो क्या कहेंगे एज इट इज, और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, तो ax का डेरिवेटिव तो a और प्लस में b का क्या हो जाएगा 0। अगर e रेज़ टू दी पावर x² प्लस में 5x लिखा हुआ है तो हम कहेंगे एज इट इज इनटू में पावर का, तो x² का तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 5x का क्या आ जाएगा 5। ये सारे पार्ट मैंने कौन से बताए, जिसमें e की पावर में एल्जेब्रिक फॉर्म आ रही है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म आए। इधर देखो, अगर e रेज़ टू दी पावर sin x लिख दे और हमें उसका डेरिवेटिव करना हो तो e की पावर sin x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एज इट इज रूल वही रखेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो एज इट इज इनटू में पावर का, तो भाई हमें sin x का करना आता है ही cos x, लेकिन जब तुम इसकी पावर का करोगे ना तो इसका रूल वही रहेगा कि पहले फंक्शन का फिर एंगल का, लेकिन एंगल का यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सुनो बेटा, अगर e रेज़ टू दी पावर साइन ऑफ रूट एक्स लिखा हो तो हम तो सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या एज इट इज लिख दिया e रेज़ टू दी पावर साइन ऑफ रूट एक्स, उसके बाद पावर की तरफ देखा हमने तो साइन का क्या होगा कोस रूट एक्स, और फिर हमने उसके एंगल को देखा तो 1/2 रूट एक्स। जो हमने पीछे पढ़ा वो सारा यूज करना पड़ेगा आपको, यूज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ध्यान किस पे रखो एक्सपोनेंशियल पे। और देखो एक दो बार, अगर e रेज़ टू दी पावर साइन ऑफ tan इनवर्स x लिख दे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक बार लिखोगे एज इट इज e की पावर साइन tan इनवर्स x एज इट इज, फिर तुमने पावर में देखा, पावर में देखा तो फंक्शन कौन है साइन, अब साइन का क्या होगा कोस, लेकिन जो इसके एंगल का काम कर रहा है वो एज इट इज। जब और अंदर जाके देखा तो tan इनवर्स x है, उसका एंगल है, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज अच्छे से याद होगी कि e की पावर जो फॉर्म में है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। एक बार क्या लिखेंगे एज इट इज, इनटू में क्या करना है पावर का डेरिवेटिव। अब वो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई किस फॉर्म में है, हमें पीछे जो पढ़ रखा है ना उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी, उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब सुनो सेकंड, अगर हमारा y a की पावर x की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यहाँ पर भी बेस में कांस्टेंट है और पावर में क्या है वेरिएबल। सुनो रूल क्या होता है, y का dy/dx रूल होता है एज इट इज, उसमें भी यही था, इनटू में पावर का डेरिवेटिव उसमें भी यही था, लेकिन यहाँ इनटू में log ऑफ बेस क्या था आपका a, उससे एक अलग चीज क्या रही है एज इट इज लिखेंगे, इनटू में पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे, इनटू में log ऑफ a। ये जो है ना ये आपका 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट आए, लेकिन आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आपका जो बेस था वो फिक्स था e। एक बात सुनो, हम e की पावर x का जब कर रहे थे ना एज इट इज इनटू में पावर का, तो वहां पर भी log ऑफ e लिखा जाता था, लेकिन मेंशन क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती थी 1, इसलिए इस चीज को छोड़ रहे थे। हम इतना ही कह रहे थे कि एज इट इज लिख के इनटू में क्या करो पावर का डेरिवेटिव। लेकिन जब आपका बेस e की बजाय कोई भी कांस्टेंट आए तब आपको कैसे करना है एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव इनटू में log ऑफ a। अब इसकी टाइप सुनो, जैसे
5 की पावर 2x है, तो ये सेकंड टाइप है फिर आपकी। कैसे लिखेंगे आपने, एज इट इज 5 की पावर 2x इनटू में पावर का, तो 2x का क्या आ जाएगा 2 और इनटू में log 5, ये आएगा 5 की पावर 2x का डेरिवेटिव। अब आपका जैसे पावर तो हर बार बदल ही रही थी e की पावर वाले में, अब आपका बेस भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपका बेस 2 आया, 5 आया, 9 आया, 7 आया, 4 आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात थी कि इसका डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं, समझ गए हैं। बदलते रहो, इसमें भी 2 की पावर में साइन ऑफ cos x लिख रखा है, तो क्या लिखोगे आप एज इट इज इनटू में cos ऑफ cos x और फिर एंगल का cos का माइनस साइन x और इनटू में log 2, बेस के साथ क्या लिखा जाए मतलब log ऑफ 2, जो आपका बेस का काम कर रहा है 2। तो ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। जो ई लेटर था वो आ चुके e की पावर x और a की पावर x। अब सुनो, एक लेटर रह गया आपका सिर्फ l, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा वेरिएबल पावर में चला जाता है। देखो, अगर हमारा y लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? सुनो बेटा, क्या रूल होता है, y का तो dy बाई dx, इसमें रूल होता है कि सबसे पहले आपको log दिखाई दिया, यानी कि फंक्शन कैसा है लॉगरिथमिक, तो ये क्या कहता है कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो उस डेरिवेटिव का रूल क्या है, 1 के अपोन में जो उसके साथ है उसको नीचे भेज दो। जिस तरह से पावर के डेरिवेटिव का अपना रूल था कि पावर को आगे लिख देते हैं और पावर में से क्या माइनस करते थे 1, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल होता है कि लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के अपोन में जिसके साथ log लगा हुआ है उस टर्म को पहले नीचे भेज दो, इनटू में यहां तक सिर्फ इस log का डेरिवेटिव हुआ है, इनटू में log जिसके साथ लगा हुआ है ना उस टर्म का डेरिवेटिव करना है, और वो टर्म क्या है x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। यानी कि अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू में log a होता है। और सुनो, इसी में y इक्वल टू log ऑफ साइन x है, तो ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये फंक्शन लॉगरिथमिक है। साइन x तो उसके बेस के लिए काम कर रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव को जो हम करेंगे, तो देखो y का तो dy बाई dx, जैसे आपने इसको देखा तो 1 के अपोन में साइन x लिख दिया, उसके बाद साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, यानी कि log साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। आपको डेरिवेटिव सीधा तो log x का e की पावर x का याद रखना है, बाकी आपको रूल याद रखना है कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव करते कैसे हैं। और सुनो, अगर y हमारे पास log ऑफ x है, जिस तरह से क्वेश्चन में 2 बार रूट आ सकता था, 3 बार रूट आ सकता था, साइन ऑफ 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख सकता था, वैसे आपका log ऑफ 2 बार 3 बार जितनी बार भी आए, देखो इधर y का dy बाई dx, सबसे पहले हमें ये नजर आया ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 के अपोन में इसके साथ जो टर्म है वो पूरी नीचे गई। जब और अंदर गए तो ये नजर आया, ये भी log ही है, तो 1 के अपोन में इसके साथ जो उसको अंदर भेज दो, और उसके बाद ये नजर आया तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपोन में x इनटू में log x। और सुनो, अगर y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 3 हो, तो बताओ कैसे होगा, क्या लिखेंगे इसका कहता हुए 1 अपोन में log ऑफ x क्यूब इनटू में 1 अपोन में log x क्यूब इनटू में 1 अपोन में x क्यूब और इनटू में x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सुनो, log की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। ये बता log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस में log n, log m अपोन में n क्या होता है log m माइनस में log m, log m की पावर n क्या होता है n
log m। log ऑफ a बेस b क्या लिखा जाता है? log b अपॉन में log a। अगर e रेज़ टू दी पावर log x लिखा हुआ है तो e से log कैंसिल हो गया, क्या आ जाता है? x। यानी कि अगर हमारे पास log x इज इक्वल टू y है, हमें यहाँ से x निकालना है, तो उसको क्या लिखा जाएगा? e की पावर y। जब log वाली टर्म राइट साइड जाएगी तो वो क्या बन जाती है? एक्सपोनेंशियल। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री लेफ्ट से राइट साइड जाती है तो क्या बन जाती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाती तो वापस क्या बन जाती है? ट्रिग्नोमेट्री। अगर e की पावर a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है तो जब इस e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उधर भेजेंगे तो पता है क्या लिखा जाएगा? a इक्वल टू log b। वो आया कहाँ से? यहीं से आया कि हमने इसमें बोथ साइड क्या कर दिया? log अप्लाई कर दिया। जब इसमें बोथ साइड log अप्लाई करेंगे तो log e की पावर a इक्वल टू log b। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगा दो क्या कि a आगे आ जाएगा, log e बचेगा। log e क्या होता है? 1। तो a बराबर log b आ गया कि नहीं आ गया? तो जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है वही रिलेशन आपका लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के अंदर होता है बेटा। अब सुनो, जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है, log ऑफ m प्लस n और m माइनस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कई बच्चे लिखते हैं log m प्लस में log n, वो गलत है बेटा। log m प्लस में log n तो log m इंटू n होता है। दो टर्म का सम है या दो टर्म का डिफरेंस है तो उसके ऊपर log की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब ये थे आपके लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रूल आपको बता दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमारा बेस तो होता है कांस्टेंट और पावर होती है वेरिएबल में, तो फिर उसके डेरिवेटिव का रूल भी अलग होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पावर को आगे लिख लें, पावर में से -1 करें। क्या रूल है? एज इट इज लिखो, इनटू में उसके पावर का डेरिवेटिव करो। अगर बेस e तो है तो log e मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बेस a है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इनटू में log a। देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन सुनो। फर्स्ट यूँ कह रहे हैं e की पावर x स्क्वायर है। मेरे ख्याल में अब तुम कर सकते हो। क्या लिखो बताओ? y का dy बाई dx। क्या बताया था एक्सपोनेंशियल में? एज इट इज लिख दो, लिख दिया। इनटू में पावर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। अभी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने log ऑफ a बेस b की, जो क्या होती है? log b अपॉन में log a। इसका सेकंड पार्ट सुनो। करें log ऑफ e बेस x स्क्वायर है तो पहले हम इसको log x स्क्वायर अपॉन में log e लिख सकते हैं, और log e 1 होता है तो y log x स्क्वायर के बराबर आया। मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? क्या रूल बताया था? y का तो dy बाई dx, log जिसके साथ है उस टर्म को 1 अपॉन में करके नीचे लिख दो, इनटू में इसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। x से x कैंसिल हुआ तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 अपॉन में x। अगला सुनो, यू करें log ऑफ secant x। हमें secant नजर नहीं आ रहा, हमें पहले log नजर आ रहा है। तो क्या बताया था इसका डेरिवेटिव? 1 की अपॉन में log के साथ जो टर्म है वो नीचे भेज दी। उसके बाद बारी आई इसके डेरिवेटिव की। अब ये तो हम पढ़ चुके, secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू में tan x होता है। उसके बाद secant से secant कटता है तो काट दो, तो log ऑफ secant x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? tan x। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है a रेज़ टू दी पावर sin इनवर्स x। तो ये कौन सी फॉर्म है? a की पावर x। क्या बताया था? एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव। तो बेटा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा? log, ये आपका डेरिवेटिव आएगा। फिर देखो e रेज़ टू दी पावर sin ऑफ √x है, करवा भी दिया था। क्या होगा? एज इट इज इनटू में sin √x का cos √x और √x का 1 अपॉन में 2√x। समझ गए? उससे अगला सुनो, e की पावर x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर है। तो भी पावर चाहे अलजेब्रिक में कितनी बड़ी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एज इट इज एक्स क्यूब का 3x² और 7x² का 14x। नेक्स्ट सुनो, 3 की पावर ax प्लस बी है, a की पावर x की फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे एज इट इज ax प्लस बी का a और इनटू में क्या आएगा log 3। इसका लास्ट पार्ट टिक कर लेना, क्या लिख रहा है log ऑफ 7 बेस log x। तो पहले हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लिखूं log ऑफ log x और नीचे क्या आएगा log 7। जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो कांस्टेंट तो बाहर लिखा जाएगा, तो 1/log 7 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपको सिर्फ किसका करना है log ऑफ log x का। बताओ क्या लिखेंगे, जब इसका करेंगे तो 1/log x, जब इसका करेंगे तो 1/x और जब x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो सकता है। उसने नीचे वाले log 7 को ऊपर लिख रखा हो, तो ऊपर लिखेगा तो क्या लिखेगा log ऑफ 7 बेस e।